गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार को जानने से पहले हमको ये पता करना है कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या योगदान है। शिक्षा मानव को एक मानव के रूप में सृजित करता है। शिक्षा मनुष्य के जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य का जीवन एक पशु के समान है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य का जीवन अंधकारमय जीवन है। लेकिन शिक्षा का इतना महत्व होते हुए भी हमारे संविधान के मूल पाठ में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था। सर्वप्रथम मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य AIR 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसला के अंतर्गत शिक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन एक मूल अधिकार के रूप में घोषित किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के अधीन शिक्षा को एक मूल अधिकार के रूप में घोषित किया तो इस कमी को दूर करने के लिए हमारी संसद ने हमारे संविधान में 46वां अमेंडमेंट किया। 86वां अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया। 21A बोलती है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उन बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का एक कर्तव्य है और व्यक्तियों का एक मौलिक अधिकार है। फिर इसी के परिप्रेक्ष्य में संविधान के अनुच्छेद 45 जो पुराना अनुच्छेद था उसके जगह पर एक नया अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें यह उपबंध किया गया कि राज्य जो है 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनकी बाल्यावस्था की देखरेख करेगा। 6 वर्ष से कम आयु बालकों के लिए शिक्षा का जो भी समुचित प्रबंध होगा वह राज्य के द्वारा किया जाएगा। फिर इसी के परिप्रेक्ष्य में संविधान के अध्याय 4 का मौलिक कर्तव्य में एक नया खंड के को जोड़ दिया गया, जिसमें हर एक माता पिता, हर एक अभिभावक, हर एक संरक्षक पर एक संवैधानिक और विधिक कर्तव्य डाला गया कि ऐसे बालक जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के लिए है उनको स्कूल भेजना, उनको शिक्षा का समुचित अवसर प्रदान करना हर एक माता पिता का एक कर्तव्य है, एक फर्ज है। जब माता पिता अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो राज्य भी अपने संवैधानिक दायित्वों का जो अनुच्छेद 21A के अधीन निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है उसका भी समुचित पालन राज्य के द्वारा किया जाएगा। अतः हम कह सकते हैं एक मनुष्य के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति का विकास जो है कुंठित हो जाता है। अतः शिक्षा सभी के लिए हो, सर्वसुलभ हो, इसी को ध्यान रखकर हमारी सरकार ने शिक्षा अधिनियम 2009 को पारित किया और शिक्षा अधिनियम 2009 की सभी के लिए शिक्षा हो इस एक्ट को अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। अर्थात अब राइट टू एजुकेशन व्यक्तियों का, नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। तो शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, एक महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक यू।